आप लोगों ने पढ़ा था सेल थ्योरी क्या है, मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, उसके बाद अदर साइंटिस्ट के डिस्कवरीज को पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी। यानी मॉडर्न सेल थ्योरी में जो जो बातें कही गई थी वो बातें कहीं न कहीं जाके झूठी साबित हो गई। इसी को हम लोग एक्सेप्शन ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी एवरी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल, यानी जितना भी चीज है दुनिया में सब सेल का बना हुआ है। लेकिन अगर हम जब वायरस को देखते हैं तो वायरस सेल नहीं है। वायरस क्या है कि आधा बना हुआ सेल है, यानी अधखिचरा सेल है। यानी वायरस क्या है, ए सेलुलर है, विदाउट सेल का है। तो वायरस एक लिविंग केमिकल है। वायरस को हम लोग कंप्लीट सेल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कंप्लीट सेल होगा तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, सेल वॉल होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। लेकिन वायरस में कुछ भी नहीं है। ऐसा देखिए वायरस का फिगर है आपके सामने, जिसको बैक्टीरियोफाज कहते हैं। तो देखिए इसमें सिर्फ इसका जो है प्रोटीन कैप्सिड है और दूसरा जेनेटिक मटेरियल है। तो वायरस में सिर्फ इसी से सेल नहीं बनता है, कोई जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन का कोट हो। सबसे सेल होना चाहिए, न्यूक्लियस होना, सेल में न्यूक्लियस होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, ये सब चीज होना चाहिए। तो वायरस में ये ऐसा कुछ नहीं है। वायरस क्या है, लिविंग केमिकल है। इसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कर सकते हैं। ये लिविंग है और नॉन लिविंग दोनों है। जिस तरह से कहा जा रहा है आपको कि अभी कोरोना वायरस का असर है और वायरस के कांटेक्ट में नहीं आने के लिए, क्योंकि ये वायरस अगर कहीं भी जमीन पे पड़ा हुआ है तो वो नॉन लिविंग हो जाता है। क्योंकि जब तक इस वायरस को, ये वायरस ऐसा केमिकल है या ऐसा आधा बना हुआ सेल है जिसको जब तक किसी लिविंग थिंग का कांटेक्ट नहीं मिलता तब तक वो एक्टिव नहीं होता। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए कर रहा है, ताकि वायरस अगर निकले भी किसी आदमी के शरीर में तो दूसरा कोई लिविंग थिंग उसके संपर्क में नहीं आके नॉन लिविंग थिंग आ जाता है तो वायरस में डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये वायरस का बढ़ने का जो चेन है रुक जाएगा। यानी वायरस एक ऐसा क्या कहते हैं, अधखिचरा बना हुआ सेल है, अनडेवलप्ड सेल है, जो लिविंग थिंग है। लिविंग और नॉन लिविंग के मतलब कनेक्शन, कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो वायरस जो है इसमें सिर्फ आपका प्रोटीन कोड और के इसको कैप्सिड कहते हैं और दूसरा डीएनए या आरएनए के रूप में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो ये जो थ्योरी कहीं ना कहीं जो वायरस की जो परिभाषा है सेल को पूरी तरह से डिफाइन नहीं करती है, क्योंकि सेल में जो जो चीज चाहिए वो वायरस में नहीं है। इसलिए वायरस इज एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। फिर दूसरा है कि अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी एवरी ऑर्गेनिज्म कंटेन्स, मतलब एवरी सेल कंटेन्स सिंगल न्यूक्लियर, यानी हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम लोग पैरामीशियम को देखते हैं तो इस पैरामीशियम में जो है एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जा रहा है। देखिए एक न्यूक्लियस, जो बड़ा न्यूक्लियस को मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, छोटा न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। फिर हम प्लाज्मोडियम को देखते हैं, ये आपका पैरामीशियम है, ये आपका प्लाज्मोडियम है। तो जैसे हम प्लाज्मोडियम को देखते हैं तो प्लाज्मोडियम में क्या है, एक से अधिक डॉटर न्यूक्लियाई है। तो इस तरह से हम लोग सेल थ्योरी कहीं ना कहीं प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम से पर भी नहीं बैठती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ओनली वंस न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन यहाँ कहीं दो है तो कहीं दो से अधिक है। इस तरह से ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल के अंदर क्या क्या चीज होता है, वो कौन कौन सा चीज होता है जिससे सेल बनता है। या अब हम लोग पढ़ेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो शेप और साइज जो सेल का वेरिएबल भी होता है और फिक्स भी होता है। शेप ऑफ द सेल इज वेरिएबल और फिक्स्ड। अब इन केस ऑफ अमीबा, अमीबा के केस में इसका जो शेप है वेरिएबल होता है। इन केस ऑफ अमीबा shape of the cell is variable। और कुछ फिक्स सेल है, some fixed shape cells are जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल,
ये आरबीसी, हमारा जो आरबीसी है, जो लाल खून जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपका डिस्क शेप्ड होता है, डिस्क शेप्ड, ये डिस्क शेप्ड है, यानी इस तरह का। डब्ल्यूबीसी irregular shaped, मसल सेल, ये आपका स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल शेप जानते हैं आप लोग, बीच में पतला दोनों साइड, बीच में मोटा दोनों साइड पतला, यानी इस तरह का, ये है स्पिंडल शेप सेल। स्किन सेल, ये ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड। प्लेटलेट्स, ये ट्रायंगुलर शेप होते हैं। तो ये कुछ कुछ सेल हैं जो आपके सामने हैं। इसके अलावा और सभी ढेर सारे सेल होते हैं जो अलग अलग शेप के होते हैं। तो आज हम लोग शेप एंड साइज ऑफ द सेल और एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी को पढ़ें।